Hello student, first of all welcome back in your 12th accountancy class. Student, today I am going to start chapter admission of a partner. Student, this chapter is very important chapter. This chapter is helpful for two chapter, retirement and death and dissolution. This chapter is helpful for your two chapter, next two chapter. रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन। देखिए अभी तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये कितना हेल्पफुल आपके लिए आगे आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, हम इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो आप इस पर कंसंट्रेट करिए कि ये चैप्टर में आखिर हमको पढ़ना क्या है, ये चैप्टर हम लोग के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे के दो चैप्टर में इसका हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम तो जितना कहेंगे उतना कम है। पूरा का पूरा ये सेम चैप्टर आपको वहाँ पे पूरा फिर से एक तरह से फिर से पढ़ना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब कि किसी पार्टनर का एडमिशन होगा। अब कहाँ होगा? पार्टनरशिप में होगा। आपको पता है कि पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पार्टनर वर्ड आते ही आपके माइंड में पार्टनरशिप आ जाना चाहिए कि पार्टनरशिप में एडमिशन का कैसे एंट्री होता है। देखिए क्यों होता है, पहले आप ये माइंड में लाइए कि एडमिशन जो होगा पार्टनर का क्यों होगा। क्योंकि जब उसका साइज, जब हमारे बिजनेस का, ठीक है, फर्म का साइज ग्रोथ करना होता है तो हमें कोई एक नए बंदे का, नए पार्टनर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नए पार्टनर का रिक्वायरमेंट होता है या कैपिटल और हमको चाहिए, कैपिटल और ज़रूरत है तो हम नए पार्टनर का क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, मतलब साइज ग्रोथ करने के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और हमारे पास पार्टनर की ज़रूरत हो तो हम लोग पार्टनर का एडमिशन करते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई पार्टनर आता है तो उसके सामने हम लोग केसेस रखते हैं कि उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, मतलब वो कैपिटल प्लॉट करेगा बिजनेस में और गुडविल प्लॉट करेगा। अब आपके माइंड में आ रहा है कि गुडविल क्या होता है। देखिए कोई भी बिजनेस, रनिंग बिजनेस है, वो कई ईयर से चल रहा है, मतलब 2 या 3 या 4 या 5 ईयर से वो रन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मार्केट में रन करते करते उसका मार्केट में क्या होगा, अर्निंग हो गया होगा, मतलब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया होगा। वो क्या है, गुडविल है। गुडविल के थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता जाता है। जैसे जैसे बिजनेस हमारा ओल्ड होता जाता है वैसे वैसे प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता जाता है। उसके हार्ड वर्क से, मतलब लेबर, मतलब हार्ड वर्क हो गया और कैपिटल से और उनकी ऑनेस्टी से, ठीक है, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, वर्कर का, पार्टनर का हार्डवर्क छुपा हुआ है, तो वो गुडविल होता है, हार्डवर्क का, ऑनेस्टी गुडविल होता है। तो इसलिए कोई भी बंदा आता है तो उसको हम एंट्री देते हैं कि वो भी गुडविल का कुछ पार्ट लाए, क्योंकि आते ही इसको हम एक नया प्रॉफिट आएगा तो पुराने प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस चला हुआ है रनिंग, उसमें से जो प्रॉफिट हुआ उसका पूरा प्रॉफिट उसमें शेयरिंग उसको क्यों होगा, पूरे प्रॉफिट में से उसको क्यों इतना शेयर कर देंगे। तो नया आया, क्योंकि जब बिजनेस पुराना था तो उन लोग जब स्टार्ट किए तो प्रॉफिट बहुत कम हो रहा था, तो अब ये नया बंदा आया तो उसके सामने तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहेगा। तो इसलिए इसको उन लोग के मेहनताना का, हार्डवर्क का कुछ ना कुछ ये पार्ट देगा, उसी को गुडविल बोलते हैं कि तुम भी गुडविल लाओ। अब देखिए ये तो हो गया कि एडमिशन क्यों करते हैं पार्टनर का, और उस पार्टनर के एडमिशन में क्या रिक्वायरमेंट होता है। अब देखिए इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, मेन पार्ट इस चैप्टर का क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट पे हम लोग को फोकस करना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि कोई भी पार्टनर एंट्री करेगा तो उसके सामने हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि हम लोग एक नया रेशियो बनाएंगे। जैसे कि देखिए पार्टनर ए और बी, दो पार्टनर थे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर थे, इनका रेशियो 1:1, मतलब कि हाफ और हाफ, 50-50। अगर बिजनेस में 20,000 प्रॉफिट हुआ तो 10,000 और 10,000 ए का और बी का हो गया, ठीक है। बट बिजनेस में कोई सी पार्टनर एंट्री किया, देखिए एक ये बंदा, ठीक है, आया, इसका नाम सी है, ये ए है, ये बी है,
सी एंट्री किया, तो ये कहीं ना कहीं 1/3 पार्ट में एंट्री किया। तो अब क्या किया जाएगा, ये जो पार्टनर थे ए और बी, इनका ओल्ड रेशियो, अभी इसका न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इनका न्यू रेशियो क्यों करते हैं, क्योंकि कभी भी जब भी कोई न्यू बंदा, न्यू पार्टनर एंट्री करता है फर्म में, तो ये गुडविल ब्रॉड करता है। गुडविल का अमाउंट जो होता है ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में शेयर कर लेते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो में शेयर कर लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, हमने आपसे चैप्टर 2 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आप वहाँ से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पढ़िए, उसमें देखिए कि ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल ब्रॉड करेगा, ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल का अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को शेयर कर देंगे। मतलब अपने आप को खुद मान लीजिए कि ओल्ड पार्टनर है, हम गुडविल का अमाउंट जो भी नया पार्टनर लाता है उसको अपने आप में बांट लेते हैं, रख लेते हैं, पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। इस रेशियो में गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ बोल रहा है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा, न्यू रेशियो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा, उसको फॉलो करेंगे। मतलब कि हम एक 1 by 1 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ये सारा चीज आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग ये सारा चीज सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये सारा पॉइंट। फिर भी हम यहाँ पे आपको 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, आप लोग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़े थे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सेकंड चैप्टर में आप लोग फिर से वहाँ से रिवाइज करिएगा कि यहाँ पे गुडविल, मतलब इस चैप्टर में ये सारा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, यूजफुल होगा। जो सेकंड चैप्टर में था वो यहाँ पे यूजफुल हो रहा है। अब ये सारा हम अगर एडमिशन पढ़ लेते हैं तो ये सारा टॉपिक हमारा, सारा पॉइंट, ठीक है, फिर से हमारा यूजफुल होने वाला है किस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। ठीक है, थर्ड चैप्टर तो है, इसके बाद के नेक्स्ट 2 चैप्टर में। तो इसलिए आप लोग अब यहाँ पे अच्छे से पढ़िए कि आगे वाले चैप्टर में हमारा हेल्पफुल ये चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट। फिर देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हाँ, इसको मैंने एक आपको वीडियो बना के दिया था, सारा वीडियो बना के मैंने दिया। इस टॉपिक के लिए मैंने एक अलग से बनाया था वीडियो, आप इसको देखिएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और आप लोग लास्ट तक इसको समझिए, ये लास्ट तक का टॉपिक जितना है सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जो हम लोग का सिलेबस डिलीट हुआ है, जो हम लोग का सीबीएसई कुछ टॉपिक डिलीट किया है, वो भी हम लास्ट में आपको बताएंगे क्या टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या उसमें से डिलीट हुआ है। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, कोई भी पार्टनर आता है, नया पार्टनर, उसके सामने हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट शो नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएट करके उसके सामने रखते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी था, ठीक है, 5 लाख रुपए का, अब नया बंदा आया, हम उसको 5 लाख रुपए का वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे, उसका वैल्यू डाउन हो गया है तो उसको डाउन वैल्यू बताएंगे, या इंक्रीज हो गया है तो इंक्रीज वैल्यू बताएंगे। अगर कोई बंदा हमारे सामने, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री किया और कोई लायबिलिटी हमारे पास था, लायबिलिटी हमारे पास क्या था, मान लो क्रेडिटर था, कोई क्रेडिटर जिसको हमको पैसा पे करना है 5,000 का, ठीक है, क्रेडिटर है। अब हम वो बंदा आया तो उसको हम वो वाला लायबिलिटी, ये लायबिलिटी क्यों दिखाएंगे, ये लायबिलिटी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू दिखाएंगे कि इसका वैल्यू आज के डेट में कम हो गया या ज़्यादा हो गया। मतलब कि अगर हम पेमेंट कर दिए हैं तो नहीं दिखाएंगे कितना पेमेंट किए हैं, कितना बात, और या तो इसका वैल्यू बढ़ गया है वो दिखाएंगे। मतलब रीवैल्यूएशन करना है अपने एसेट्स और लायबिलिटी का। लायबिलिटी एक क्रेडिटर में रही तो लायबिलिटी का वैल्यू 5 जारी है, उस डेट में जिस डेट में एडमिशन किया पार्टनर तो 5 दिखाएंगे, कम हो गया है तो कम दिखाएंगे, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है तो एक्सेस वाला दिखाएंगे, कम हो गया है तो कम दिखाएंगे। अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये क्या है, हम लोग जो भी बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट का पार्ट अगर हमारे बिजनेस में एक्यूमुलेट करके
मतलब जुटा करके रखे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एक WCR आप लोग सुने होंगे, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्कस किया था। तो WCR और रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। अब देखिए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले थे जो CBSE वाला डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो यही टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक डिलीट हो गया है कोर्स से, ये टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये टॉपिक बच्चों आप लोग मत पढ़िएगा, ये डिलीट हो चुका है, ये आपके बुक में दिया होगा, इसलिए मैंने सारा टॉपिक लिख दिया इसको दिखाने के लिए कि मैंने इस अब हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, इसको कट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है दिखाने के लिए, या तो मैंने 4 पॉइंट ही लिखता, ये ना लिखता, मगर लिख दिया कि दिखा के कट करेंगे, तुमको बताना जरूरी है, आप लोग इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। अब आप लोग को एक हम टॉपिक बताने वाले हैं जो मेन टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है रीवैल्यू करता है इसका देखिए ये हम लोग का फॉर्मेट है, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मेट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट देखिए पार्टिकुलर अमाउंट, इसमें कितना कॉलम है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप लोग, हमको बताइए कितना कॉलम है, ठीक है। इसमें देखिए लेजर की तरह हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, लेजर आपको जानते ही है, पार्टिकुलर इस साइड और पार्टिकुलर इस साइड, ये डेबिट साइड है, ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, लॉस को रखते हैं, आप लोगों को पता होगा डेबिट साइड लॉस होता है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट होता है, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अकाउंट्स का, ये सब आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग डेबिट साइड में क्या रखते हैं बच्चों, आप लोग को याद होगा कि लॉस रखते हैं, तो लॉस किस तरह से होता है बिजनेस में, एसेट्स का वैल्यू डाउन हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स, और कैसे लॉस होता है, लायबिलिटी का वैल्यू डाउन अप हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होगा, अब इसी को अपोजिट सोचिए, इंक्रीज इन एसेट से इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज इन एसेट, इसका अपोजिट इंक्रीज इन लायबिलिटी का अपोजिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब प्रॉफिट करना है लायबिलिटी को कम करिए, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। अब देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई भी लॉस हमारे पास है, ठीक है, मतलब हमारे बिजनेस में कोई लायबिलिटी था, हमको पता ही नहीं था और बाद में पता चला, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है लॉस होता है। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इस टाइप हम लोग जैसे कोई भी मेरा प्रॉपर्टी था, पैसा था, कैश था, बैंक बैलेंस था, हमको पता ही नहीं था, बाद में पता चला, जो मेरे बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो फिर मेरा प्रॉफिट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट क्या करना है, माइंड में रखना है, इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसी पे करेंगे, इसी पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का जो है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड आगे का डिस्कस करेंगे, पॉइंट की न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, ओके, थैंक यू।